विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रयागराज में कहाँ? प्रयागराज में एक भरद्वाजपुरम है, वहाँ मेरा आवास। अरे हम भी जानते, पहले अल्लाहपुर कहते थे। अल्लाहपुर के जानते तो हो, तब क्या, अब उसको अल्लाहपुर नहीं कहा जाता। अब तो कई जगह को कई जगह बदल दिया गया। इलाहाबाद को प्रयागराज कह दिया। हाँ, तो खत्म हो गया। लेकिन ये अल्लाहपुर और भारद्वाजपुरम का बहुत पहले से चल रहा है मामला। हाँ, अल्लाहपुर तो पुराना नाम है उसका। अब भरद्वाजपुरम वो ठीक भी है, वो अल्लाह की थी, जब चलती थी तब अल्लाहपुर था। अब भगवान की हमारे चल रही है तो भरद्वाजपुरम हो गया। भरद्वाज ऋषि का आश्रम के नाते वो। और बाढ़ में क्या हाल है? बाढ़ में तो इस समय भयंकर हाल है, भयंकर हाल है। अभी भी जमुना और गंगा खतरे के निशान। अल्लाहपुर वैसे ही डूबा है? ना, डूबा नहीं है। अब तो बड़ी व्यवस्था हो गई है चारों तरफ, वो बांध। आप तो अल्लाहपुर गए, जब जानते हैं तो गए भी होंगे। पहले हम 15-20 साल पहले तो बहुत पानी लग जाता। अरे अब तो आप देखिए तो स्वर्ग हो गया है। हाँ, लेकिन प्रयागराज में काम तो हुआ है कुंभ के दौरान। हम लोग 50 साल से रहते हैं प्रयागराज में, लेकिन किसी चौराहे पर शाम को चले जाएं तो ये सोचना पड़ता है कि किस तरफ जाएं तो अपना घर मिलेगा। उतना काम हुआ। अब इतना भी न बढ़ा दीजिए कि अपना ही घर नहीं। मैं सही बता रहा हूँ। अब ये समझ लें कि आप मैं उम्र हमारी कम है तो थोड़ा सा। उम्र कम है? उम्र ज्यादा हो गई है, जैसे आप लोग कम है तो हम 50 साल से वहाँ रह रहे हैं। अच्छा छोड़िए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में बाढ़ में तो एक दरोगा जी हैं, रोज उनका वीडियो आ रहा, कूद रहे हैं। बहुत जगह रिहायशी इलाकों में पानी चला गया। रिहायशी इलाकों में पानी है? रिहायशी इलाकों में पानी नहीं है, पानी वाली जगह पे लोगों ने रिहायश बना रखी है, इसलिए वहाँ पानी पहुँचा। गंगा जी के क्षेत्र में आप जब आप खेत में जाके, गंगा पता है कि ये बाढ़ का क्षेत्र है और वहाँ आप चोरी से मकान बना लोगे तो मकान बना। हम तो अगर एक मकान में खिड़की तोड़वाने लगे तो अधिकारी अथॉरिटी वाले आ जाते हैं, वहाँ पूरा मकान बन जाता, कॉलोनी बन गई। सैकड़ों अधिकारी कहाँ थे? दिल्ली में 1600 कॉलोनी कैसे बच गई? दिल्ली में अवैध 1600 कॉलोनी कैसे बच गई? मान लो जिसके जमाने में बसी और अभी भी बन रही हो तो सवाल नहीं उठेगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रयागराज में अभी कैसे मकान 5 साल में बने तो आप कह रहे हैं दिल्ली। मतलब जैसे जो सत्यता है वो सब जगह एक है। बाढ़ कहने जो रिहायशी एरिया है, जो वास्तविक रिहायश है, वहाँ कहीं पानी नहीं है। अच्छा चलिए, पंडित जी आप किस पार्टी से? कोई पार्टी नहीं है हमारी। पार्टी सनातन धर्म की पार्टी है, वही से मैं बिलोंग करूँ। कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, और अच्छा काम इस समय बीजेपी कर रही है तो उसको वोट दिया जाता है। प्रयागराज में हार क्यों गई? कहाँ प्रयागराज में? हमारा जो वो क्षेत्र है विधानसभा वाला, उसमें हर लोकसभा पूछ रहे। देखिए, जातिगत वोट केवल जातिगत गणित पे हो गई है। तो शहर को तो छोड़ दीजिए, तो बाहर वो अदर देन सवर्ण की संख्या ज्यादा हो गई। अभी पटेल जीता तो बीजेपी का था, फूलपुर क्षेत्र से, इलाहाबाद का ही है संसदीय क्षेत्र। हम लोग का जो फूलपुर का है, और क्या, और बड़ी मुश्किल से जीता तो हार जीत तो एक वोट से भी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का पंजा 84 के बाद कैसे प्रयागराज में? फिलहाल अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। पंजा हाथ से कट के बना था, वो हाथ से कट चुका है। पंजा जो है हाथ से कट गया था, तभी पंजा बना, और आज भी वो हाथ उसको मिला नहीं, पंजा ही है। कोई उम्मीद नहीं है अभी कांग्रेस के आने की, दूर दूर तक। अच्छा छोड़िए, ये राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट चोरी करता है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? बड़ी राजनीति है ये देखिए, बड़ी राजनीति है, बड़े लोगों की राजनीति है। उस राजनीति में मैं अपने लोकल को ही आदमी देख ले, अपना घर देख ले तो सब देख लेगा। अपना घर देखने लायक तो बने आदमी। राहुल गांधी तो बेवकूफी वाली बात करता है। अरे पूरा प्रमाण दे दिया, कैसे कैसे एक घर, एक कमरे के मकान में 80 लोग वोटर। मैं आपसे बताऊं, कोई चाहे कितना भी प्रमाण दे, एक बात प्रचारित हो जाए कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो आप चाहे जितनी कसमें खाइए, कोई नहीं मानेगा। ये समझ रहे हैं ना? मतलब आपको उनके आरोप पर कोई भी ना, वो बेमतलब वाली बात है। आइए आप बताएं। आप क्या करते हैं? हमारा व्यापार है।
कार्गो, किस चीज? कोरियर का, कार्गो का, रेलवे से यात्री सुविधा केंद्र हम चलाते हैं। ये रेलवे यात्री केंद्र वाले, रेलवे IRCTC डाल चलता है, ये पात चलते हैं। अभी उन्होंने कहा कि तत्काल टिकट के लिए अब जो होगा उसका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, ये होगा, समझ रहे? और अभी मैं टिकट कर रहा था, 2 दिन आधार मैं अपने से कर रहा था, नहीं कर पाया। मैंने एक IRCTC के डीलर को दिया, उसने 300 पर टिकट मुझसे पर व्यक्ति ज्यादा लिया और कहा 100% और मुझे ले टिकट दे दिया। और मैं अपने से करते रहा, 2 दिन में नहीं कर पाया। ये क्या खेल है यार, ये समझ में नहीं आता। अब भाई IRCTC का खेल तो IRCTC जाने, बाकी जनरल खेल आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसमें तो कोई सरकार आए, कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार आने से भ्रष्टाचार पर कोई सरकार, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की, अब डे बाई डे वो हमारे खून में बस गया है सबके। इसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। भाजपा के उसमें ये भले कह लें कि मैं कुछ कर रहा, लेकिन इनके वाले में भ्रष्टाचार, सुशासन भी बढ़ा है और भ्रष्टाचार उसी ढंग से बढ़ा। जो काम कांग्रेस के जमाने में 100 रुपए में होता था, अब 200 रुपए देने पर भी नहीं हो रहा है श्रीमान जी। लेकिन सनातन है। हाँ, बस इतना ही है, इतना ही है। तो लोगों के पास है। उससे तो लोग कहते हैं कि पहले की सरकार में जो काम 100 से हो रहा था, अब 500 पर नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये जो आपके यहाँ प्रयागराज में मंत्री लोग हैं, वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारा अधिकारी बातें नहीं सुन रहे। तुम देखिए, तो अगर आप चोर होगे तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आप स्वयं शुद्ध ईमानदार तो बनिए। दबाए जा रहे हैं करोड़ों का सब रिप्रेजेंटेटिव लोग, अगर अधिकारी ले रहा है तो मेहनत से ज्यादा तुम कौन मेहनत करते हो? अगर नहीं सुन रहा है तो ठीक कर रहा है। तुम अच्छी बात करने जाते हो उससे। एक जो गरीब आदमी है, जो वो परेशान शुदा है, वो उसकी बात कभी नहीं करेगा। जो उनका चुनाव में प्रचार किया हो, जो पैसा दिया हो, उसी की बात करेंगे। तो अधिकारी क्यों सुनेगा? अधिकारी बेवकूफ है क्या? तुमसे ज्यादा तो वो पढ़ के आता है, कमीशन से आता है। हाँ, चलिए तो